नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रुप जंक्शन ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन में। हम लेकर आए हैं 25 क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट जो थर्ड है। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट ला चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्ले लिस्ट में जाके आपको वीडियो मिल सकती है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। देखिएगा आप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, कितने आपके सही है वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और कितने आपके गलत है वो आप उनमें सुधार कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस है उनसे रिलेटेड फैक्ट भी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। वीडियो को सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड के बाद कौन सा एक्ट लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट? इसका सही आंसर है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लाया गया है, जिसमें बहुत से नियम चेंज किए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जो 1784 में लाया गया था। चार्टर एक्ट की बात करते हैं, 4 बार लाया गया, 1793, 1813, 1833 और 1853। ये लगभग 20-20 साल के अंतराल पर लाया गया था। आप इसको आसानी से याद सकते हैं। 1793, 1813, 1833 और 1853। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम, एलिजाबेथ प्रथम, जॉर्ज फर्स्ट, एलिजाबेथ द्वितीय? इसका सही आंसर है जॉर्ज फर्स्ट। जॉर्ज फर्स्ट भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट थे। जॉर्ज पंचम की बात करते हैं, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित जो राजधानी की थी वो जो जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी, और इलाहाबाद सिटी को भारत की एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था। और एलिजाबेथ द्वितीय ये हाल ही में इंग्लैंड की महारानी है। अगला प्रश्न, होम्योपैथिक के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, रोनाल्डो फिशर, लेवोजियर, सैमुअल हनीमैन? इसका सही आंसर है सैमुअल हनीमैन। सैमुअल हनीमैन को होम्योपैथिक के जनक कहा जाता है। अरस्तु प्राणी विज्ञान या जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। जो अरस्तु है उनके गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस हिमालयन नदी नहीं है? सिंधु, सतलज, ब्यास या ब्रह्मपुत्र? इसका सही आंसर है ब्यास। ब्यास एक ट्रांस हिमालयन नदी नहीं है। ट्रांस हिमालयन नदी है तो सब है ये चारों, परंतु ट्रांस हिमालयन की बात करते हैं हम। ट्रांस हिमालयन वे नदियाँ है जो भारत से ना आकर बाहर दूसरे देश से आती है, लगभग चाइना से। चाइना में ही हमारा ट्रांस हिमालयन पड़ता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल? इसका सही आंसर है थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप, उबर कप, नारंग कप, चड्डा कप या सुधीर रमन कप? ये सभी बैडमिंटन से रिलेटेड कप है। टेनिस की बात करते हैं, डेविस कप, फेड कप और विटमैन। ये 3 इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वी आर डिस्प्रेस्ड के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, अनीता देसाई और वेंकटरमन? इसका सही आंसर है वी आर डिस्प्रेस्ड। ये पुस्तक है मलाला यूसुफजई द्वारा लिखित। और मलाला यूसुफजई की एक बायोग्राफी भी है, उसका नाम है आई एम मलाला। आई एम मलाला। इतनी बात आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 5 जून या 16 सितंबर? इसका सही आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं हम 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, और शहीदी दिवस भी 23 मार्च को ही मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, याद रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेजर यूरी गागरिन किस देश के अंतरिक्ष यात्री थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस या जापान? मेजर यूरी गागरिन जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, वे रूस या सोवियत संघ के नाम से उस टाइम पे जाना जाता था। 12 अप्रैल को इनका अंतरिक्ष विमान ने
अंतरिक्ष में जाने के लिए उड़ान भरी थी। इन्होंने सबसे पहले गए थे, ये लगभग 1 घंटा 48 मिनट ये वहाँ पर अंतरिक्ष में रुके थे। वोस्टाक 1 नामक विमान से ये गए थे। और इनसे पहले एक कुत्ता था जो जीवित प्राणी था जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया था, उसका नाम था लाइका। हाल ही में जो सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला ने रिकॉर्ड बनाया है वह है क्रिस्टीना कोच जो यूएसए की है। भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या पंजाब? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है, जिसका लगभग 50% क्षेत्रफल पे एग्रीकल्चर किया जाता है और 70% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि जो भारत का 80% लगभग सोयाबीन है वो उत्पादन मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। और हम दलहन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। चना, सोयाबीन, दलहन, अलसी, अफीम, इन सभी में मध्य प्रदेश राज्य नंबर 1 पर है। और मध्य प्रदेश का एक खारगोन जिला है, खारगोन, जिसमें सफ़ेद सोने के नाम से भी कपास की खेती की जाती है। अगला प्रश्न, बाबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल, जहीरुद्दीन मोहम्मद, गुलबदन बेगम या नसीरुद्दीन मोहम्मद? इसका सही आंसर है बाबरनामा जहीरुद्दीन मोहम्मद द्वारा लिखा गया था। ये बाबर का ही दूसरा नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने ये अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसको तुजू के बाबरी भी कहा जाता है। तुर्की भाषा में इसका उद्धरण था। अबुल फजल ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा था, अकबरनामा। गुलबदन बेगम जो बाबर की का लड़का था हुमायूं, ये उस हुमायूं की बहन थी, इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है तमिलनाडु में ही मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर बोलते हैं इसको, मीनाक्षी सुंदरेश्वर। ये माता पार्वती के को समर्पित है। मीनाक्षी है जो माता पार्वती का नाम है और सुंदरेश्वर भगवान शिव को कहा जाता है। एक सन 1310 में मलिक काफूर जो मुस्लिम एक शासक था उसके द्वारा मीनाक्षी मंदिर में लूटपाट की गई थी, जिसके बाद आर्यनाथ मुदलियार ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। बात करते हैं हम तमिलनाडु के प्रमुख मंदिर की। वृद्धेश्वर मंदिर, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल और रामेश्वरम मंदिर प्रमुख है तमिलनाडु में। और महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में शिरडी साईं बाबा मंदिर बहुत मशहूर है। केरल में सबरीमाला मंदिर और चट्टानिकर और सबरीमाला मंदिर बहुत ज़्यादा मशहूर है, याद रखिएगा। और कर्नाटक में महाबलेश्वर मंदिर। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 10 बैंक, 14 बैंक, 18 बैंक या 27 बैंक? इसका सही आंसर है 1980 में 27 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1980 में ही जो बीजेपी का जो स्थापना दिवस है वो 1980 में स्थापित की गई थी। जनता पार्टी से बदलकर भारतीय जनता पार्टी नाम 1980 में, जो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी द्वारा किया गया था। ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया? 1969, 1970, 1980 या 1995? इसका सही आंसर है 1970। जो ऑपरेशन फ्लड है उसका पहला चरण 1970 से 1980 तक चला गया था। ऑपरेशन फ्लड जो दुग्ध क्रांति के लिए जाना जाता है और दूध क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। और 1969 में, इससे पहले हरित क्रांति लाई गई थी 1969 में। और 1980 में ये आपको बताया गया है 27 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और बीजेपी का स्थापना दिवस। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1952, 1 जनवरी 2015 या इनमें से कोई नहीं? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और इससे पहले
नीति आयोग की जगह पे योजना आयोग कार्य करता था, जिसकी स्थापना योजना आयोग 15 मार्च 1950 को की गई थी। और जो योजना आयोग द्वारा योजनाएं बनाई जाती थी और उनको स्वीकृति प्रदान करने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। हाल ही में G20 सम्मेलन 2020 का अध्यक्ष देश कौन था या कौन सा है 2020 में? भारत, इराक, सऊदी अरब या दक्षिण अफ्रीका? इसका सही आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब अब की बार G20 सम्मेलन का अध्यक्ष देश था। और इससे पहले 2019 में जापान अध्यक्ष देश था, और 2021 में इटली होगा, और 2022 में हमारा भारत देश होगा। ये बात याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा देने का प्रावधान अनुच्छेद 72 में वर्णित है। बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। इसमें चुनाव लड़ने की योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए दी गई है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया, और अनुच्छेद 61 में जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है उनके निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद हो जाता है उसकी जांच के प्रावधान के बारे में अनुच्छेद 71 में कहा गया है। भारत की सबसे लंबी झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या केरल? सबसे पहले बात करते हैं हम भारत की सबसे लंबी झील को। उसका नाम है वेमनाथ झील। वेमनाथ झील केरल में स्थित है। और जो सबसे बड़ी लैगून झील, चिल्का झील, वो ओडिशा में स्थित है। और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में वुलर झील के नाम से मशहूर है, वुलर झील। और सबसे ऊंचाई पर जो झील है वो चोलवामू है, सिक्किम में। और जो तैरती हुई झील है वो लोकटक झील के नाम से जानी जाती है, लोकटक झील मणिपुर। भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा किया कौन थे? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या नरसिम्हा राव? ऐसे भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा किया वे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार 5 साल अपने पूरे किए थे। और पहले गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे वे रहे हैं मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री है जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और पाकिस्तान के जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार निशाने पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया था मोरारजी देसाई को। ये याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने कैसर-ए-हिंद उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या एम विश्वेश्वरैया? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया गया था। और इनसे अलग सरोजिनी नायडू को भी कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। अगर बात करते हैं इन्होंने भी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके बाद नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड की उपाधि वापस की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस की थी महात्मा गांधी ने। सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब की गई? सितंबर 2014, अगस्त 2014, जनवरी 2016 या मार्च 2016? इसका सही आंसर है मार्च 2016। 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य 2019 तक सभी जो नेशनल हाईवे है, सभी राजमार्ग है, उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना था, चाहे वो ओवरपास द्वारा किया गया हो, चाहे वो अंडरपास द्वारा किया गया हो। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम, कृषि, एलपीजी गैस या राज्य कर? सुंदर राजन समिति पेट्रोलियम से संबंधित है। इसका सही आंसर है पेट्रोलियम। विंबलडन ओपन टेनिस कप किस देश में खेला जाता है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या इंग्लैंड? विंबलडन ओपन टेनिस कप इंग्लैंड में खेला जाता है, लंदन में। वर्ल्ड में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं प्रत्येक वर्ष। एक यूएस ओपन, एक फ्रेंच ओपन, एक ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक विंबलडन।
विंबलडन की शुरुआत 1877 से की गई थी, 1877। और बात करते हैं हम फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच की ओपन की 1981 से शुरुआत की गई थी, और यूएस ओपन 1881 और ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905। भारत की राजधानी भी 1905 को स्थानांतरित की गई थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से उभयनिष्ठ ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, पीयूष या जठर ग्रंथि? जो उभयनिष्ठ ग्रंथि है वो है अग्नाशय या पैनक्रियाज। ये अंतरस्त्रावी ग्रंथि और बहिस्त्रावी ग्रंथि दोनों में उभयनिष्ठ ग्रंथि है। जो अंतरस्त्रावी ग्रंथियाँ है जो अपना हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देती है, और बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ होती है उसमें हार्मोन्स जो रिलीज करते हैं वे एक नलिका द्वारा ब्लड में जाके मिक्सअप होता है। यकृत एक बहिस्त्रावी ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि एक अंतरस्त्रावी ग्रंथि है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अश्विनी लोहानी, पीके मोदी, अरविंद सक्सेना या विनोद कुमार यादव? हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरविंद कुमार यादव है। अश्विनी लोहानी पहले रह चुके हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, और अरविंद कुमार सक्सेना ये हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, कोयम्बटूर या कानपुर? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, और बात करते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, गन्ना अनुसंधान लखनऊ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके कितने इस टेस्ट प्रैक्टिस सेट में कितने आपके क्वेश्चन सही है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपके जो दो पहले जो प्रैक्टिस सेट है उन दोनों की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा।